हरिओम भक्तों, सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका कोई शत्रु है, जैसा शत्रु यानी कि ये तो नॉर्मल होता है कि वैसा नहीं। अगर कोई आपका खतरनाक यानी कि आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, जैसा कि आपकी घर की इज्जत, बहन बेटे या घर की अन्य औरतों पे कोई गलत नज़र डालता हो, या किसी का बहन बेटी को कोई भगा के ले जा चुका हो, या आपके अंदर खाते आपका हर प्रकार का वो नुकसान कर रहा हो, या आप पे आपके घर पर को तंत्र क्रिया करवा के आपका काफ़ी भारी नुकसान करवा रहा है या उसने कर दिया, तो ऐसे शत्रु अगर आपका है, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, तो उसके लिए उसको आपको सजा देने के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा एक मंत्र व विधि विधान सहित मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे भक्तों, देखो ऐसा होता है कि ये क्रियाएं जो होती हैं, ये देखो आम जन तभी करता है जब उसके सिर के ऊपर से पानी गुजर जाता है, जब उसको कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी उसको कहीं पे भी ठिकाना नहीं मिलता है, तभी ये रास्ता अपनाना चाहिए और वो इंसान अपनाते भी हैं। अगर किसी का आज घर का कोई बहन बेटी को कोई भगा के ले जा चुका है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई तंत्र क्रिया से आप किसी पे आपका कोई नुकसान कर रहा है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो काम होते हैं इनका जवाब कुछ अलग विधि द्वारा ही दिया जा सकता है। तो इसमें आपको एक चेतावनी रहेगी कि ये काम जो होता है कि शत्रु को सिर्फ सबक सिखाने के लिए ये काम किया जाता है, अर्थात आपको किसी के साथ में कोई नीचा दिखाने के लिए या कोई बैर कमाने के लिए या किसी को छोटी मोटी बात को लेकर ये काम आप ना करें, क्योंकि जो क्रिया मैं बताने जा रहा हूँ इसमें काफ़ी हद तक शत्रु को या तो लकवा मारेगा, या वो खटिया पे लेटेगा, या वो बीमारी से ग्रस्त होगा। बीमारी उसमें अनेकों बीमारियां लग जाती है और वो कुछ ही दिनों बाद में वो। तो प्यारे भक्तों, ये काम सिर्फ ही सिर्फ आप वही लोग करें जिनके काफ़ी हद तक जिनका नुकसान हो चुका है और उनको आगे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा इसमें खर्चे का ज़रूरत नहीं होता है। सर्वप्रथम मैं विधि पूर्वक आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको चिन्ह करना होगा जागृत शमशान घाट, जैसा कोई जहाँ पे चिताएं जलती रहती हों, यहाँ पे अग्नि कभी शांत नहीं होती हो। तो अपने जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में 4 ही शमशान घाट जागृत है जहाँ पे चिताएं जलती रहती हैं, तो वहाँ पे जाके आपको ये क्रिया आपको बिठानी होती है। पहले इसमें जो शमशान का पूजा होता है वो पूरा आपको देना पड़ता है वहाँ पे जाके। और दूसरा होता है, इसमें आपको कनेर के फूल चाहिए, ब्लैक कनेर, सूखे हो चाहे गीले फूल हो। और इसमें चाहिए गूगल साथ में। गूगल की इतनी इतनी गोलियां आपको 108 गोलियां बनानी होगी, और कनेर ब्लैक कलर के सूखे फूल या गीले फूल, ताज़े फूल मिल जाए सबसे अच्छी बात है। तो ये चीज़ों को आपको सरसों के तेल में जितना भी 1.25 लीटर हो या चाहे कम हो, उसमें उसमें सभी ये दोनों चीज़ों आपको भिगो कर, और वहाँ के एक कनेर के फूल में थोड़ा पत्ता डालिए और थोड़ा सा गूगल का गोली वो निकाल के आपको जो चलती चिता होती है उसकी अग्नि में इसका हवन देना होता है 108 बार में। तो जैसा भी कोई आपका शत्रु कहीं पे भी बैठा होगा, चाहे वो कितना भी दूर हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री क्यों ना हो, जहाँ पे आपका शत्रु होगा तो उस पर वो क्रिया उसी दिन से उसी समय से चालू हो जाएगी, और उसको उसी समय वो बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। जिसमें काफ़ी लक्षण होते हैं कि वो शत्रु ये जो काम किया हुआ है इसका वार कभी खाली नहीं जाएगा।
इसमें छोटा सा ही मंत्र है जिसका आपको कंठास करके पहले इस मंत्र को आपको सिद्ध करना होगा, फिर इसी के द्वारा 108 बार इसका यहाँ पे जो जलती चिता होती है वहाँ पे जाके इसका आपको हवन करना होगा। आगे चाहे औरत हो चाहे शत्रु आपका आदमी हो, कोई भी हो, चाहे पहले आप इसका मंत्र सुन लीजिए। जहाँ पे ये अमुक शब्द है वहाँ पे आपको उस आपके शत्रु का नाम इसमें ऐड करना होगा और अमुक को आपको काटना होगा। तो पहले मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो अमुक से आदा य, ओम नमो अमुक से हन हन कुरुस्वाहा, ओम नमो अमुक से हन हन करु स्वाहा, ओम नमो अमुक से हन हन करु स्वाहा। ये इसका मंत्र है। पहले आप इसको रट लीजिए। यहाँ पे जो हवन आपको जैसे आहुति डालना है तो उसमें आपको अमुक का काट के उसका नाम ऐड करना होगा। मंत्र जागृत करने में, उसको सिद्ध करने में आप वहाँ पे तो अमुक बोल सकते हो, लेकिन जो क्रिया बिठाई जाएगी उसमें आपको वहाँ पे अमुक की जगह उनका नाम लेना पड़ेगा। अब इसमें सर्वप्रथम ये होता है कि ऐसा स्थान आपको ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे जाके पहले शमशान का बंधन करना पड़ता है, शमशान को बांधना पड़ता है। इन क्रियाओं को जगाने के लिए जो ये हवन की क्रियाएं होती हैं और शमशान की क्रियाएं होती हैं, इनको जगाने के लिए पहले हवन शमशान को बंधन किया जाता है। शमशान की वहाँ पे पूजा दी जाती है। जो पूजा का सामान होता है वो तामसिक भोग लगता है, जितना भी होता है तामसिक भोग लगा के वहाँ पे कड़ा बांध के अपने बैठ के उसका पूजा रात्रि के समय में ये काम किया जाता है। रात्रि का 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये काम आप कर सकते हो। ये काम करने के बाद में आपको वहाँ से, अगर वो आपका नज़दीक का है जो आपने काम किया पूजा किया, वहाँ से कुछ भी आप कोयला ले लीजिए, थोड़ी सी लकड़ी ले लीजिए, बुझा के उसका कोयला बना लीजिए, या थोड़ा सा जैसा भी हो वहाँ से आप अग्नि का कुछ भी राख साख कैसा भी मिले वो ला के कचरा लेके आप उसको ठंडा करके उसको किसी डब्बी में, पात्र में या थैली में डालकर आप अपने पास रख लीजिए। जब आपका शत्रु अगर आसपास में है तो ये कार्रवाई उसके आपके घर में फेंकनी होगी। अगर कोई खिला पिला सकते हो तो खिलाना पिलाना पड़ेगा। अगर आपके दूर दराज है, कहीं पे भी है, तो उस दिशा में, जिस दिशा में हो तो उस दिशा में इसको रात्रि के समय 11 बजे के बाद में उस दिशा में इसको जैसा वो आपके पास में है उसको ऐसा चिमटी भरा और उसके फेंक दिया, ऐसा करके ऐसा 7 बार उसको, ये जितना भी आपका भूत है उसको उस तरह फेंक दीजिए। उसके बाद अपना हाथ धो के अपने काम लग जाइए। तो जिसमें मान लिया कि आपका जितना भी शत्रु कोई भी XYZ कहीं पे भी होगा, लेकिन उसका दिशा सही होना चाहिए, या उसका जैसे आप घर पे डालो तो घर पर सही होना चाहिए, खिलाओ पिलाओ तो वो होना चाहिए। इसमें 100% आपके शत्रु का जैसा आप चाहोगे उसी तरीके से उसको सज़ा मिल जाएगा। सज़ा में देखिए, इसमें जो ये जागृत शमशान का क्रिया है और इसमें इंसान की ऐसी दुर्गति हो जाती है कि वो मौत चाहे तो मौत भी नहीं मिलता उसको। तो ये बहुत ही बंदी क्रिया होती है जिसमें, लेकिन इसमें जो भी काम किया जाए उसके लिए आपको अपना खुद का सुरक्षा इसमें ध्यान रखना होगा और खुद की सेफ्टी आपको बना के रखनी होगी। चेतावनी फिर मैं एक बार बताने जा रहा हूँ कि ये क्रिया अगर आपके सिर के ऊपर से पानी गुजर चुका है, आपका शत्रु अब बार बार समझाने से वो नहीं मान रहा है, तब ये क्रिया आप बिठा सकते हो। अगर आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है या कोई मिला रहा है, तभी ये क्रिया बिठाएं। अर्थात किसी को हानि पहुंचाने, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम ना करें। अगर कोई ऐसा काम करना भी चाहता है, उसका हौसला भी नहीं होता है, वो कर भी नहीं पाता है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में उसका कहीं पे भी सुविधा, उसका किसी शासन प्रशासन से किसी प्रकार का उसका मदद नहीं मिलता है। अगर तंत्र विद्या से भी अगर किसी के ऊपर वो किसी का अपना बदला लेना चाहता है या शत्रु को सबक सिखाना चाहता है और वो खुद भी नहीं कर पाता है, तो मेरा नंबर 9571043860
आप हमसे बात कीजिए, हमको उचित लगेगा तो आपके लिए हम कुछ करेंगे, अगर हमको उचित नहीं लगा तो आपका काम हम नहीं करेंगे। तो प्यारे भक्तों, हमारा आश्रम राजस्थान का गढ़साना तहसील का पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है। हमारा नंबर 9571043860। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, हरिओम 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 हरिओम। हमारे पास में आने के लिए राजस्थान का बीकानेर शहर आपको आना होगा। बीकानेर से पुरानी मंडी गढ़साना 130 किलोमीटर है। इधर से आपको पंजाब, हरियाणा वह जम्मू अन्य स्टेट से आना है तो आपको राजस्थान का हनुमानगढ़ शहर आपको आना होगा। हनुमानगढ़ से यहाँ से 150 किलोमीटर का दूरी है। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन मिलते हैं, लेकिन इन कामों के लिए बाहर जाना होता है, कोई शमशान घाट जाकर देखना पड़ता है या कोई अन्य जैसा कुछ होता है, वो बाद में ही किया जाता है। तो प्यारे भक्तों, किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी को क्षति पहुंचाने या किसी का मजाक बनाने के लिए या किसी आप छोटी मोटी बात को लेकर ये क्रिया ना बैठाएं। जो भी काम हो जो शमशान का करें, तो जब शमशान का पूरा बंधन करने के बाद में फिर ये क्रिया आप बैठाएं। लेकिन इसमें 100% आपके शत्रु को आप अपने हाथों से सज़ा दे सकते हो। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, मेरा नंबर दोबारा सुन लीजिए, 9571043860। इसी के साथ हरिओम।